नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 5+ सबसे इम्पोर्टेंट, बोला जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यदि sin a + b बराबर 1 और cos a - b बराबर हाफ, तो a का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड लगाते हैं कि बताइए कि साइन थीटा कितना डिग्री का मान 1 होता है, बोले 90 डिग्री का। तो ए और बी का मान हम लोग ऐसा पुट करेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाए, और वही मान हम लोग फिर इसमें पुट करेंगे। समझिएगा कि यदि हम यहाँ पे ए का मान 75 रख देते हैं और बी का मान 15 रख देते हैं, तो 75 15 कितना होता है, 90। तो यहाँ पे 90 का मान 1 हो गया। तो यही मान यहाँ भी सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि ए का मान 75 रखें और बी का मान आप 15 रखें, तो 75 - 15 60। क्या cos 60 का मान हाफ होता है, बोलिए हाँ होता है। इसका मतलब ये वैल्यू जो हम अपने मन से पुट किए वह क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो इस हिसाब से ए का मान कितना आया, बोलिए ए का मान 75 आया, और यही आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान प्रश्न है। यहाँ भी आप क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू पुट कीजिए। तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना पुट कर दें जो टोटल सोल्व करने के बाद इसका मान 1 आ जाए। तो बोलिए कि थीटा का मान अपने मन से आप रखिए। हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करने वाले हैं। तो साइन 45 का मान कितना होता है, बोलिए 1/√2 माइनस कोस 45 का मान, बोलिए 45 पे दोनों का मान क्या होता है, बराबर ही होता है। तो ये हो गया ऊपर, और ये यहाँ पे तो क्या लिख रहे हैं, कोस का के लिए। जब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फिर यहाँ कोस 45 का मान कितना, बोलिए 1/√2 प्लस 1/√2। साइन 45 का मान भी क्या होता है, बराबर। सोल्व करने के बाद अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट किए हैं वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर दूसरा वैल्यू उठाएंगे, 60 रखेंगे, 30 रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या समझ में आया, बोले हाँ समझ में आ गया। नीचे अगर एलसीएम लिए तो कितना हो गया, √2। ये √2 कट गया, ये हो गया 1, ये √2 कट गया, कितना हो गया 1। ऊपर एलसीएम लिए कितना हो गया, √2 खत्म हो गया, ये हो गया आपका 3, √2 खत्म, ये हो गया 1। ये √2 से √2 भी साफ हो गया, ऊपर हो गया आपका कितना 2, नीचे कितना हो गया 2, 2 और 2 भस्म, ये आ गया 1। इसका मतलब 45 डिग्री जो हम पुट किए वह क्या हो गया, वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। तो बोलिए कोट 45 का मान कितना, बोलिए कोट 45 कहने का मतलब tan 45, और tan 45 का मान कितना 1। बोलिए बड़ा आसान प्रश्न था। चलिए 2 आसान प्रश्न हम लोग अब सोल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, डरने का घबराने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा जब लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन का जब नंबर बढ़ेगा तो लेवल ही बढ़ेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि tan² थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, बोलिए यहाँ बचा भैया आपका tan² थीटा, यहाँ बच गया आपका +1, और ये बराबर 1 दिया गया है। समझ पाए, ये बराबर 1 दिया गया है। तो ऐसा करते हैं कि tan² थीटा +1 बराबर क्या होता है, बोले tan² थीटा +1 बराबर होता है sec² थीटा। फार्मूला लिख दे बगल में, क्या फार्मूला होता है आपका कि sec² थीटा और माइनस का tan² थीटा बराबर 1। इस हिसाब से 10 को उठा के उधर ले गए, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। समझ पाएँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए इसको लिख सकते हैं sec² थीटा, sec² थीटा, और यहाँ पे क्या है, बोलिए कि tan² थीटा। ठीक है, दोनों गुना में है और ये बराबर 1 का है। हमें कहाँ पहुँचना है, कोस तक। ऐसा कीजिए, ये जो sec² थीटा है उसको उठा के उधर भेज दीजिए। इधर क्या बचेगा, बोलिए इधर बच गया आपका tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec² थीटा, 1/sec² थीटा, और 1/sec² थीटा क्या होता है, बोलिए cos² थीटा। समझ पाएँ, तो ये हो गया आपका tan² थीटा बराबर हो गया आपका cos² थीटा। tan और cos का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। समझ पाएँ। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं कि cos पर पावर 4, इस पर दोनों साइड अगर वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan पर पावर 4। इसका वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। समझिएगा कि cos पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan पर पावर 4, tan पर पावर 4 थीटा, और प्लस cos² को क्या लिख सकते हैं, tan² थीटा लिख सकते हैं ना। और इसका वैल्यू देखिए सवाल में कितना दिया गया है, 1 के बराबर दिया गया है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 1। 1 को 11 से गुना कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, बोले +11। समझ पाएँ, बड़ा आसान प्रश्न था, उतना भी डिफिकल्ट सवाल नहीं था। अब इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न भी बहुत आसान है। देखिए इसमें मात्र एक फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये छोटका ब्रैकेट को उठाते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं, समझिएगा ये ब्रैकेट के अंदर जो ई ब्रैकेट को, ठीक है, यहाँ से हम उठाएं, कहे कि कितना बार रूट लिखेंगे, जगह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को उठाएं, सोल्व करेंगे, दूसरा ब्रैकेट में आके फंसेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 2 cos
8 थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और ये जो 8 थीटा है ना, ये जो 8 थीटा है ना, इस 8 थीटा को हम 2 थीटा के टर्म में लाएंगे। 8 थीटा को हम लिख देंगे 2 इंटू 4 थीटा। तो थीटा का काम क्या कर जाएगा, बोलिए 4 थीटा, और ये 2 हो जाएगा, इसका 2 थीटा का काम करेगा। समझ पा रहे, फार्मूला है cos 2 थीटा, 2 ला दिए और 4 थीटा को इस टाइप में लिख दिए, गुना कीजिएगा तो आपका 8 थीटा पुर जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक फार्मूला पे आएगा cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, बोलिए 4 थीटा, और माइनस का 1। इसको अगर हम गुना करेंगे, इसको अगर हम गुना करेंगे 2 प्लस यहाँ गुना हो जाएगा, बोलिए 4 cos पर पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर ही है ना, cos स्क्वायर 4 थीटा, और माइनस का 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये +2 और -2 कट जाएगा, रूट के अंदर क्या बचा, बोलिए 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। जैसे ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2 cos 4 थीटा। समझ पाएँ कि एक ब्रैकेट को अगर हम सोल्व किए, ठीक है, ये टोटल का मान जब रूट से बाहर निकला तो ये आ गया आपका 2 cos 4 थीटा। थोड़ा सा मैदान साफ करते हैं, बोले ना थोड़ा सा ये जगह लेगा। ठीक है, जब पहला ब्रैकेट को हम तोड़ें, ब्रैकेट बोल रहे हैं, पहला रूट को अगर हम तोड़ें तो यहाँ पे आ गया क्या आपका, यहाँ पे अब देखिए, अब हम इस रूट को उठाते हैं। ठीक है, इस रूट को छोड़ दिए, अब हम इस रूट को उठाते हैं तो यहाँ पे क्या है 2, और ये टोटल का वैल्यू हम क्या निकालें अभी रूट से बाहर करने के बाद प्लस के साथ। ठीक है, ये प्लस ये वाला, और इसको तोड़े अभी हम, इसका मान क्या आया, बोलिए 2 cos 4 थीटा। समझ पाएँ, अगर एक बार इस सवाल को सोल्व कीजिएगा ना तो दोबारा जो है बिना पेन पेपर उठाए डायरेक्ट बोलिएगा कि 4 से 2 हो रहा है, 2 से 1, 2 1 से 1 कहानी खत्म। समझ पाएँ, लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा सीख लीजिए। तो यहाँ पे फिर से हम ये फार्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, इस रूट तक हम आ चुके हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि 2 और +2 को छोड़ दीजिए, और ये जो cos 4 थीटा है इसको फिर हम 2 थीटा के टर्म में लाएंगे, बोलिए कि 2 इंटू 2 थीटा कर देंगे इसको। ठीक है, ये जो 4 थीटा है इसको हम क्या लिख देंगे, बोलिए 4 थीटा को लिख देंगे 2 इंटू 2 थीटा, हो गया 4 थीटा। अब ये आ गया फार्मूले पे, बोलिए एकदम आ गया। तो इसको लगा दीजिए फिर से 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा का काम क्या करेगा, बोले 2 थीटा, और माइनस का 1, इसको गुना कीजिए, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, बोलिए कि 4 cos स्क्वायर 2 थीटा और माइनस का 2, ये और ये फिर ख़त्म, ये फिर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 cos स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ बचा आपका 2 थीटा। समझ पाएँ, अब ये ब्रैकेट तक हम लोग सोल्व कर लिए। फिर से मैदान साफ करते हैं, जगह कम है। ठीक है, अगर छोटा छोटा लिखेंगे तो अक्षर ही आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, कहाँ रूट है, कहाँ आम इमली कटर बड़ा लिखा हुआ है। समझ पाएँ, इसलिए थोड़ा सा मिटा रहे हैं बार बार। इस रूट तक अगर हम सोल्व कर चुके हैं, इस रूट तक अगर हम सोल्व कर चुके हैं तो ये आया है। अब हम फाइनल मेन रूट जो सबसे बाहर में रूट फंसा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ से जो यहाँ तक सोल्व किए उसका मान आया है 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब इसको भी हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है 2 थीटा। समझ पाएँ, तो इसमें फिर से हम लगा देते हैं 2 + 2 इंटू cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2, ये और ये फिर क्या हो गया, कट गया, और ये फिर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ठीक है, एक बार अगर यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इतना समय लगेगा आपको बनाने में। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर दोबारा इस सवाल को आप बनाइएगा तो यहीं पर से केवल थीटा का वैल्यू कि एक बार अगर रूट से बाहर निकल रहा है, इस फॉर्म में अगर सवाल है तो कितना हो गया 4, इससे निकला 2, इससे निकला तो क्या हो गया 4 से 2, यहाँ से 4 से 2 आया, 8 से 4 आया, 4 से 2 आया, 2 से 1 आया। समझ पाएँ, डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देख लेते हैं कि यह प्रश्न क्या है।
ये प्रश्न भी बड़ा आसान है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। थीटा का वैल्यू दिया है डराने के लिए, अगर आप थीटा का वैल्यू यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा, समय आपका अधिक लग जाएगा। उससे बढ़िया क्या है, इसको आराम से प्रोसेस से ही सोल्व करके यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, नीचे का आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए कि 1 प्लस टेन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। प्लस प्लस खत्म, क्या बचेगा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस खत्म 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, नीचे क्या हो गया, बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लिखते हैं तो नीचे हो गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए 10 खत्म, ये हो गया आपका 2, और ये बराबर किसका है, तो बोलिए 4 का। ठीक है, बराबर 4 का चल रहा है, तो इसको कटा दीजिए ना, ये 2 बार में ख़त्म, कोना कोनी गुना मार दीजिए। तो बोलिए कि गुना क्या मारिएगा, इसके नीचे अगर 1 है तो ये बटे में आ जाएगा, बाकी आप तो खुद समझ आ रहे हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 1/2 हो जाएगा। अब इसको इधर कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये इस कितना हो गया 1 माइनस, अगर हाफ घटा, समझ पा रहे हैं कि एक में अगर हाफ घटा तो कितना बचेगा, बोलिए कि एक में अगर आधा गया तो ये आधा ही बचेगा, तो ये हो गया आपका 1/2। स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए अगर ये स्क्वायर हट गया, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, स्क्वायर अगर हम हटा दिए तो ये आपका टोटल रूट में जाएगा, तो एक रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 फंसा रह जाएगा। समझ पाएँ, तो टेन थीटा का मान यहाँ से आपका आ गया। कोई दिक्कत, अगर टेन थीटा का मान आ गया तो कोई भी एक समकोण त्रिभुज अगर आप ले लीजिए, ठीक है, जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। ठीक है, तो p का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना है बोले √2, तो ट्रिपलेट लगाइएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा √3, एक का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 और एक, समझ पा रहे हैं, होता ट्रिपलेट होता है 1 √2 √3। चलिए, अब थीटा का मान आपके पास आ गया, p आ गया, b आ गया, h आ गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा साइन होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p। एक बार लिख देते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग मान निकाल रहे हैं, समझिएगा, देखिए इसका मान निकाल रहे हैं। और सेक क्या होता है, बोलिए कोस का उल्टा कोस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b, इसका भी होल स्क्वायर। h का मान कितना है, बोलिए कि √3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, बोलिए 3। p का मान कितना है, बोलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, बोलिए 1। चलिए, h का मान कितना है, फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3। b का मान कितना है, बोले √2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 2। एलसीएम लीजिएगा 2, ये कितना हो जाएगा, बोले 6, और ये हो गया आपका 3, तो ये कितना हो गया 9/2। ठीक है, 9/2, पहला नंबर भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, मैच खा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को, देखिए ये प्रश्न भी बड़ा आसान प्रश्न है। क्या कीजिएगा, ये दिया गया है इतना, ऐसा कीजिए कि साइन है, कॉस है, साइन है, और टेन का वैल्यू निकालना है, सब साइन को एक साइड कीजिए। ठीक है, इधर क्या बचेगा, बोलिए कि आपका cos y बराबर 5 √5 है, √5 साइन y और माइनस का 2 साइन y। ठीक है, 2 साइन y ये बचा है। ऐसा कीजिए कि साइन कॉमन ले लीजिए, ये है आपका cos y बराबर, अगर हम साइन y कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपका √5 और ये हो गया -2। ये साइन को इधर भाग में भेजिए, ठीक है, साइन को भाग में भेजिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए कि cos y बटे साइन y बराबर क्या आ गया, बोलिए कि ये आ गया आपका, कैसा राइटिंग होने लगा, ये हो गया आपका √5 और माइनस का 2। ठीक है, √5/-2। तो क्या कीजिएगा अब, बोले कि cos बटे साइन आ गया तो ये कोट का वैल्यू आता है, cos बटे साइन किसका वैल्यू आता है, कोट का, और साइन बाय कोस किसका आता है, टेन का। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे पहले कोट लिख दीजिए, कोट y का आ गया, कोट y बराबर आ गया आपके पास कितना, बोलिए कि √5 माइनस का 2। अगर आप 10 का वैल्यू निकालिएगा तो इसको उल्टाना पड़ेगा, ठीक है, 1 बटे करना पड़ेगा। चलिए, अगर हम 10y का मान निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 1/√5 माइनस का 2। ठीक है, अगर यहाँ पे आप हल्का परिमेयकरण कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए माइनस वाला प्लस हो जाएगा, काहे कि देख रहे हैं 5, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 5, और इसका स्क्वायर 4, एक का अंतर आ रहा है। चलिए हम करके दिखाते हैं, 1/√5 माइनस 2 और गुना √5 + 2 बटे √5 + 2, नीचे क्या हो गया, a² - b² हुआ कि नहीं,
तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4, नीचे आ गया 1 और ऊपर क्या हुआ √5 + 2। समझे? तो √5 + 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बोले समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।